देखिए केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम था, अब 2004 में एनपीएस आया, नेशनल पेंशन स्कीम। अब जो है 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है, जिसमें आपको 50% यानी 50% यानी आपकी अंतिम वेतन का 50% आपका पेंशन मिलेगा। उस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दो तरीके का ऑप्शन है कि आप अगर एनपीएस के में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, क्योंकि एनपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों के लिए है, तो यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यूपीएस में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसमें क्यों रिवर्सिंग है कि नहीं है, तो आज के इस सेशन में इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन को बीच में नहीं छोड़िएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करने वाले हैं कि इसमें सोच समझ के जाना होगा, क्योंकि अगर एक बार एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो गए तो फिर दोबारा रिवर्स नहीं आ सकते। ये कहाँ लिखा हुआ है, आपके आदेश के किस पेज पर कितने नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ, सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़िएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका यूपीएस जो हमारा पूरा एक प्लेलिस्ट है, उस यूपीएस से रिलेटेड मैंने एक एक पॉइंट का भी वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं और लेकर आने वाला हूं, और सभी प्रकार की वीडियो है आपके यूपीएस में प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में देखते हैं कि अगर आप एनपीएस में पहले से हैं और आपको यूपीएस में 1 अप्रैल 2025 के बाद जाना है, तो सोच समझकर फैसला लेना है। क्योंकि इसमें देखिए इसके आदेश जो है, अगर मैं इस चीज़ों की तुलना भी मैं सारी चीज़ों करके लेके आऊँगा, तो ये जो है आपका जो गजट है, देखेंगे अगर मैं यहाँ पे देखते हैं ये गजट है, तो इस गजट के जो है पेज नंबर देखिए, हम देखिए इस गजट के जो है पेज नंबर 3 पे जाना है। देखिए अगर हम दिखाएं यहाँ, तो देखिए पेज नंबर 3 हिंदी वाले में, देखिए पेज नंबर 3 पे जाना है, और पेज नंबर 3 के 3 नंबर पॉइंट पे जाना है। इस 3 नंबर पॉइंट में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत या तो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं, या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रह सकते हैं। यानी सीधे सीधे कह रहा है कि एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में जब प्रभावी में आएगा, यानी 1 अप्रैल 2025 से जब इफेक्ट में आएगा, इंप्लीमेंट जब होगा, तो जितने भी एनपीएस के कर्मचारी हैं वो यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं, या बिना यूपीएस में शिफ्ट हुए एनपीएस में बने रह सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन जो है किस पे डिपेंड करेगा, तो आपकी एम्प्लॉय पे डिपेंड करेगा वो क्या चाहते हैं। तो मैं आज जो है ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में तुलना, फायदा, नुकसान सभी चीज़ों को लेकर के आया हूं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको मैं इससे सहयोग मिलेगा कि हम यूपीएस में जाएं कि नहीं जाए, उन सभी चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। आगे लिखा हुआ कि यदि कोई कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन करता है तो इसके सभी निर्धारण एवं शर्तों को अपनाया गया माना जाएगा। अगर एक बार यूपीएस में चले गए तो सरकार ऑटोमेटिक मान लेगी कि आपने टोटल नियम और शर्तों को आपने मान लिया है और भली भांति समझ लिया है, और यह एक बार चुने जाने के बाद अंतिम हो गई। एक बार चुन ले तो पूरा आजीवन फिर से आप रिवर्स नहीं आ सकते, यानी इसमें रिवर्स गियर, बैक गियर नहीं है। एक बार यूपीएस में जाने के बाद पूरी जीवन एनपीएस में नहीं आ सकते। तो अब आइए कि हम इस चीज को चर्चा करते हैं कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में डिफरेंस क्या है और इसमें कौन सा बेटर होगा। और आपको ये जो कंसेप्ट जो होगा, ये टेबल आपको समझने में ये आपको बेनिफिट कराएगा, आपको समझने के लिए सहयोग करेगा कि आप एनपीएस में रहें या यूपीएस में जाएं। देखिए अगर ओपीएस की बात करें तो ओपीएस जो है एक प्रकार का परिभाषित लाभ है। ओपीएस क्या है? एक प्रकार का परिभाषित लाभ प्रकार का, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का सरकारी कर्मचारी के वेतन से अंशदान नहीं लिया जाता है। कंप्लीटली जो है सरकार एक लाभ के रूप में कर्मचारियों को देती है। लेकिन ये एनपीएस जो है इसमें परिभाषित अंशदान है, क्योंकि बेसिक और डीए का जोड़ करके उसका 10% जो है 10% जो है आपका इसमें एनपीएस अकाउंट में जमा होती है और 14% जो गवर्नमेंट जमा करती है। तो ये एनपीएस परिभाषित अंशदान है। यूपीएस जो है दोनों का मिश्रित है। मिश्रित इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है कि 10% आपके बेसिक और डीए का
सैलरी से काट करके आपकी यूपीएस अकाउंट में जमा करेगी और 10% गवर्नमेंट जमा करेगी, हो गया 20%। और 8.5% जो होगा वो जो है आपका पूल कॉर्पस में सरकार लगाएगी, जो कि आपका सुनिश्चित भुगतान के लिए वो मार्केट लिंक्ड होगा। तो ये मार्केट लिंक्ड भी रहेगा और आपका फिक्स भी रहेगा, इसलिए दोनों मिश्रित है। इन चीजों को समझेंगे। ओपीएस जो है आजादी से लेकर के 2004 तक था, एनपीएस 2004 से लेकर के अभी जो है 31 मार्च 2025 तक होगा, और 1 अप्रैल 2025 से क्या लागू हो जाएगा, यूपीएस लागू हो जाएगा। पेंशन राशि इसमें गारंटीड है, अंतिम जो वेतन होगा उस वेतन का 50% आपका गारंटीड है, इसमें कहीं ना नुकुर की है। इसमें क्या है एनपीएस में कि बाजार से जुड़ी है, गारंटी नहीं है कि कितना मिलेगा। बाजार ज़्यादा रहे बढ़ी रहेगी तो ज़्यादा मिलेगा, और बाजार नीचे रहेगी तो आपको कम मिलेगा। यूपीएस में क्या है कि इसमें भी ओपीएस की तरह गारंटीड है, कब, लेकिन उसमें क्या आता है कि अगर एक दिन भी नौकरी कर लेते हैं और रिटायरमेंट ले लेते हैं, या फिर आपको डेथ हो जाती है किसी पर, तो वहाँ पे आपका अंतिम वेतन का 50% मिलता था। लेकिन इसमें मिनिमम 25 साल नौकरी करना आपके लिए कंपलसरी। 25 साल से कम की नौकरी करेंगे तो आपकी यूपीएस के तहत जो है 25 साल से कम की नौकरी करेंगे तो आप जो है आपका पेंशन नहीं मिलेगा। क्लियर के लिए औसत मूल्य मिलेगा, लेकिन 50% नहीं मिलेगा, उसी के एवरेज मिनिमम जो 10 साल नौकरी करने की बात कही। इसमें भी डीए ऐड होगा और ओपीएस में भी डीए ऐड होता था, लेकिन एनपीएस में डीए ऐड नहीं होता है। अगला है निवेश जोखिम। ओपीएस में किसी प्रकार की कोई जोखिम नहीं है, एनपीएस में ज्यादा जोखिम है, क्योंकि मार्केट लिंक्ड प्लान होता है। मार्केट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, और डूब गया तो आपका डूब भी जाएगा। यूपीएस में थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें भी 8.5% मार्केट में जाता है। कर्मचारी का योगदान, इसमें ओपीएस में 1 रुपया भी कर्मचारी से योगदान नहीं लिया जाता था, एनपीएस में लिया जाता था। बेसिक और डीए का 10%, और सरकार भी 14% जमा करती है। ओपीएस में यूपीएस में भी सेम है, जैसे एनपीएस में है वैसे ही यूपीएस में है, तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अब कुछ फर्क समझे कि ये कंप्लीटली मार्केट लिंक्ड प्लान है, इसमें मात्र 8.5% जो है वही मार्केट लिंक्ड है, बाकी के टोटल सारा का सारा आपका ओपीएस की तरह है। तो एक बेनिफिट आपको ओपीएस में यहाँ समझ में आया। एक और चीज आपको समझाएंगे जहां एनपीएस में ज्यादा समझ में आएगा, लक्ष्य लाभार्थी है। चलिए कॉर्पस जो है, देखिए कॉर्पस वगैरह भी सारी चीजें हैं। इसमें क्या है, इसमें 3 प्रकार के कॉर्पस बनाए गए, एक बेंचमार्क कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस जिसको आईसी बोल रहा हूं, और एक पूल कॉर्पस है। ये बाजार आधारित होता है पोर्टफोलियो, और ये लाभकारी है। कर्मचारी योगदान इसमें एकदम बिल्कुल जीरो है। देखिए इसमें बेसिक और डीए का 10%, इसमें बेसिक और डीए का 10%। इसमें अगर सरकार जो आप जिस विभाग से नौकरी करेंगे उस विभाग का योगदान किया तो ओपीएस में कंप्लीट योगदान विभाग का ही होता था। इसमें 14% और इसमें 18.5% यूपीएस में। आप इतना सारी चीजें समझ, 18.5%, जिसमें से इसको 2 भाग में डिवाइड करेगा। 10% आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस में देगा, और 8.5% जो है वो पूल कॉर्पस में देगा। क्लियर? अगर इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से और समझना होगा, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को हम बेहतरीन तरीके से और भी बेहतर तरीके से समझें, देखिए तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे और यूपीएस में जाएंगे तो देखिए ये वाला जो वीडियो होगा आपका, देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम गजट जारी, इसमें 1 घंटा 1 मिनट का वीडियो और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, और इसमें कंप्लीट यूपीएस से रिलेटेड एक एक पॉइंट को एक बेहतरीन तरीके से समझाया गया। तो इस वीडियो को जा करके हमारे प्लेलिस्ट से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको यूपीएस से रिलेटेड एक एक सवाल का जवाब चाहिए तो ये वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आगे देखेंगे, अगर इसमें रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि की बात करते हैं तो देखिए ओपीएस में जो क्या है, अगर मैं एक मुश्त रिटायरमेंट पे जब आपको एक मुश्त राशि मिलता था, पेंशन तो आपका 50% हो गया। एक मुश्त राशि की बात करते हैं, एक मुश्त राशि का मतलब ये होता है कि जो रिटायरमेंट के बाद जो 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए जो मिलता था, उस एक मुश्त राशि की बात करेंगे। तो ये इसमें क्या है कि आपका यूपीएस से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन सबसे कम किस में मिलेगा, यूपीएस में ना के बराबर मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा। सबसे ज्यादा जो किस में मिलेगा, अगर मैं बात करूं कि अगर इसमें तुम्हारा मिलता है 20 लाख, अगर तो इसमें मिलेगा 50 लाख, तो अगर इसमें मिलेगा आपको 2 करोड़ रुपया। बहुत फर्क है।
एनपीएस में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि यहाँ पेंशन नहीं दी जाती, पेंशन बहुत कम दी जाती है, लेकिन आपका जो रिटायरमेंट फंड बहुत ज़्यादा दी जाती है। गवर्नमेंट का कंसेप्ट ही था कि एनपीएस से आप क्या करें, कि सबसे बेसिक फर्क है, अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम जो बहुत ज़्यादा पेमेंट चाहिए तो आप एनपीएस में रहेंगे। अगर आपको चाहते हैं कि नहीं हमको भले ही कम रहे लेकिन पेंशन मिले, तो आपको यूपीएस में जाना चाहिए। आप सोचेंगे सर फिर एनपीएस आया क्यों? तो एनपीएस देखिए, अगर मान लीजिए कि 2 करोड़ रुपया, अगर चाहे 2.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया अगर एनपीएस पे मिल जाता है, तो आप उसमें से क्या कीजिए कि भैया आपने उतना सारे 1.5 करोड़ का चाहिए, 1 करोड़ रुपए को आप किसी जम बैंक में एफडी डाल दीजिए, किसी ऐसे आप पेंशन प्लान में डाल दीजिए जहां से आपको पेंशन मिलता रहे, इंटरेस्ट मिलता रहेगा और उससे ज़्यादा पेंशन हो जाएगा। तो देखिए एनपीएस अगर आप जोखिम लेना चाहते हैं, अगर आप रिस्क खतरे से खेलना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर आपको मार्केट की समझ है, तो आप एनपीएस में रह सकते हैं, क्योंकि एनपीएस बाकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ देती है और सबसे ज़्यादा पेमेंट आपको मिलेंगे। और पेंशन की बात है तो बिल्कुल पेंशन भी मिलेगा। पेंशन कैसे मिलेगा? तो आपको किसी पेंशन प्लान में जाके पैसा इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप रिटायर होंगे और आपके बच्चे आपके सही समय। अचानक ऐसा ना कि पेंशन सारा पैसा मिले, बच्चे मार मोर के आपको छीन लिए, लेकिन यहाँ पे तो छीन नहीं सकते, क्योंकि ये तो भैया सरकार क्या जब वो 50% मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आप डेथ कर गए और आपको टोटल पेमेंट मिला, और आपकी जो पत्नी है, चाहे जो आपके स्पाउस है, उनको पास आपके बच्चे छीन लिए, कोई अगल बगल के लोग ऐसा कर लिया, बैंक अकाउंट हैक हो गया। तो इन सब चीज़ों से इसमें थोड़ा सा टेंशन है, लेकिन यूपीएस में इस बात का कोई टेंशन नहीं है। और आपका बच्चा खराब रहे या ना रहे, आपको पेंशन मिलेगा। तो बच्चे तो भैया आपको 90 साल तक, 100 साल तक आपको जिंदा रखेंगे। अगर लेकिन मान लीजिए कि अगर यही चीज़ें आपको समझिए कि एनपीएस में है, तो अगर आपको 5 करोड़ भी मिल जाएगा, सबका बंदर बाट कर करके बच्चे आपको रोड पे कर देंगे। तो एनपीएस में थोड़ा सही रहेगा, लेकिन अगर आप समझदार हैं, पहले से सारी आपके बच्चे अच्छे हैं, अगर संस्कारिक है, सब चीज़ अच्छे हैं, तो एनपीएस से बेहतर यूपीएस नहीं हो सकता। रिटायरमेंट पर अब पारिवारिक पेंशन की बात करें तो ओपीएस में 50% था, इसमें जो है टोटल 60%, और इसमें फिक्स नहीं है एनपीएस में। तो इन सभी पहलुओं पे देखिए एनपीएस और ओपीएस में सबसे बड़ा यही फर्क है, रिटायरमेंट फंड का जो एकमुश्त राशि मिलती है उस पे। देखिए पेंशन तो अगर आप थोड़ी दिमाग लगाएंगे, अगर थोड़ी सी मार्केट की समझ रखेंगे, हाँ थोड़ी सी अगर चाहते हैं कि नहीं मैं रिलैक्स जीऊँ, मुझे कोई मार्केट का नहीं रखना है, मैं झोल तोल नहीं करना, हो सकता है मेरे बच्चे क्या करें क्या नहीं, अब रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, तो भैया एकदम एक मुश्त आप एनपीएस यूपीएस में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ी सी ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे सा कि मैं थोड़ा सा हमेशा बोल रहा हूँ, बच्चे हमारे पर हावी नहीं रहेंगे, तो आप बेशक एनपीएस में रह सकते हैं, क्योंकि एनपीएस में कन्फर्म है कि यूपीएस से ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। यूपीएस से जब ज़्यादा पेमेंट मिलेगा तो आप उसमें से आधा निकाल करके 1 करोड़ पे 1.5 करोड़ पे आप किसी पेंशन फंड में या एफडी में डाल देंगे, तो आपको यूपीएस में जितना आपका पेंशन आएगा उससे ज़्यादा इसका सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, जो कि आपको पेंशन के तौर पे आप हर महीने ले सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। अगर कहीं सजेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल मैं दूंगा। तो आप जो है एनपीएस से यूपीएस में जाने से पहले हमारी वीडियो को जो 1 घंटा 1 मिनट का है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा कि कंप्लीट सारी चीज़ें समझ में आएगी, और आपको एनपीएस यूपीएस में शिफ्ट होने में आपको सहयोग भी करेगा, और आपको एक समझ विकसित करेगा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। क्लियर? और भी कोई चीज़ें होगी तो मैं वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय।